हरिओम फ्रेंड्स। रोज सवेरे की भांति आज भी हम संतों द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की चर्चा करेंगे। आज की चर्चा का विषय है परमात्मा की प्राप्ति मान्यता प्रदान है, यानी साधन की अपेक्षा मानने का ज्यादा महत्व है, क्योंकि परमात्मा नित्य प्राप्त है। संतों ने बताया कि परमात्मा ऐसा नहीं है कि उसको क्रिएट करना है, या परमात्मा पहले नहीं था और अब आप उसको लेंगे, अब उसको पाएंगे। परमात्मा तो नित्य प्राप्त है, हमेशा परमात्मा है और आप परमात्मा हैं। लेकिन आपकी नजर अपने को शरीर मानकर संसार की ओर है। आपने अपने को शरीर मानकर संसार से संबंध रखा हुआ है, इसलिए आप अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा को, जो नित्य प्राप्त है, उसको नहीं देख पाते। तो यदि आप ये मान लें कि मैं यानी आत्मा हूं और मैं और परमात्मा दोनों की एकता है, स्वरूप में, एसेंस में मेरा सार आत्मा है और आत्मा और परमात्मा की एकता है। और जो ये शरीर है, जिसको अज्ञान के कारण मैं स्वयं से मैंने तादात्म्य कर दिया है, यह शरीर और संसार की एकता है। तो मैं, यहां पर मैं की बात हो रही है, जो सच्चा मैं है, जो आत्मा है, जो मैं कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन एक मैं, जो कि मैं अब बोलचाल में बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ये जो मैं है, अहम वृत्ति, अहंकार रूपी मैं, ये वास्तव में अपने को शरीर मन बुद्धि इंद्रिय मानते हुए इसका संसार से संयोग हो गया है, संसार से संबंध हो गया है। तो या तो आप ऐसे मान लो कि मैं परमात्मा हूं, या मैं अपरिवर्तनशील, अविनाशी, कभी न बदलने वाला, ज्यों का त्यों रहने वाला परमात्मा या परमात्मा का अंश हूं। और या इस बात को जान लें कि मेरा इस नाशवान संसार के साथ, परिवर्तनशील संसार के साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि मैं तो नहीं बदलता हूं। आपने देखा भी होगा, मेरे अंदर जो वास्तविक मैं है, उस वास्तविक मैं से ही मुझको हमेशा मेरा उससे कनेक्शन भी रहता है। अभी भी मैं बैठ करके, या अभी भी आप बैठ करके जब कहते हैं बचपन में मैं ऐसा था, अब ऐसा, अब ऐसा, अब ऐसा, तो मेरा शरीर ऐसा था। वो सब चीजें बदल रही, उसकी भी आप बात करते हैं, घटनाओं की बात करते हैं, सुख और दुख की भी बात करते हैं। लेकिन आपके अंदर जो वास्तविक मैं है, वो वैसे का वैसा है। तभी तो आप मानते हैं कि आपकी एक ऐसी एंटिटी थी, उस कोर पे, उस केंद्र पे रह करके ही तो आप उस अपरिवर्तनशील सत्य पे रह करके ही तो आप इस परिवर्तनशील शरीर के विषय में, घटनाओं के विषय में, सुख दुख के विषय में, अपनी साधन सामग्री के विषय में बात करते हैं। यदि वो तत्व आप में ना हो, तो आपको कंटिन्यूटी कौन देगा? वो तत्व ज्यों का त्यों है आपके अंदर। जैसे कि एक जगह पर कोई व्यक्ति बैठा है और वहां से 10-20 लोग गुजरे, उनको कोई ढूंढने वाला है, वो पीछे से आया, भाई आपने देखा है क्या यहाँ के 10-20 लोग गुजरे? वो कहेगा हाँ जी, 10-20 लोगों की एक भीड़ गई थी, इधर से इस दिशा में गई, आप देख सकते हो। तो चूंकि वो वहां का वहां बैठा हुआ है वो व्यक्ति, तभी तो उसे उन लोगों का का चलने के विषय में वो बता पा रहा है, उसको उसका बोध हो रहा है।
यदि वो व्यक्ति भी साथ में चलता हुआ होता, वो व्यक्ति वहां पे ना ठहरा हुआ होता, मान लीजिएगा, तो क्या वो ये बात कह पाता? वो व्यक्ति तो खुद चल रहा है। तो इसी तरह से मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो एसेंस है, वो परमात्मा है, आत्मा का ही है। और कल हमने इस चर्चा की कि जब आत्मनिष्ठा हो जाती है, जब आप अपने स्वरूप में आ जाते हैं, तो फिर आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं रहता। जैसे कि बूंद जब सागर में हो समा गई, तो बूंद और सागर में कोई फर्क ना रहा, दोनों सजाती हैं। इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन मतलब एक ही है। तो ये बात है कि आपको ये मानना होगा, मैं परमात्मा हूं या मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं कभी ना बदलने वाला, ज्यों का त्यों, हमेशा वैसे ही रहने वाला, निर्दोष, अक्रिय, मेरे अंदर कुछ कर्म नहीं होता है। ये सारे के विषय में आप देख करके आप अंदर ठहर जाएं, चुप हो जाएं, और उस तत्व पे आपका बार बार ध्यान जाना चाहिए। तो कहते हैं कि जब पहले तो आपकी ये मान्यता हो जाए, क्या मान्यता हो जाए? कि मैं अविनाशी, अमर, शाश्वत परमात्मा हूं या परमात्मा का अंश हूं, आत्मा हूं, सेल्फ हूं। तो जो आप हैं उसमें क्या करना है? उसमें बस अपनी नजर लानी है, उसको कहाँ खोज करनी है। जो नित्य प्राप्त आपका स्वरूप है, वो बस उस उधर आपका ध्यान आ जाए। आपकी एक विस्मृति हो गई है, आपको किसी ने भ्रमित कर दिया है। किसने भ्रमित कर दिया है? एक अज्ञान ने। क्या अज्ञान है वो? मैं शरीर हूं। एक अहंकार वृत्ति ने जन्म लिया आपके अंदर, जिसको महर्षि रमन कहते हैं ईगो, मैं विचार। और उस मैं विचार ने तादात्म्य कर लिया आपके शरीर से, और फिर जब आपने अपने को शरीर माना, तो संसार से एकता कर ली। तो आपने विजातीय वस्तुओं से, शरीर से और संसार से एकता करके आप अज्ञान में पड़ गए कि मैं मात्र ये शरीर और संसार हूं, जो परिवर्तन हो रहा है, जिसमें चीजों का निर्माण करना पड़ता है। और मेरी खुशी इसमें है कि मैं अपने शरीर को पुष्ट रखूं, शरीर का संवर्धन करूं, अपनी साधन सामग्री का संग्रह करूं, उनको बढ़ाऊं, तो उससे मुझे सुख मिलेगा। तो एक डेलूजन, एक अज्ञान जो रूट में है, जो मूल में एक ही अज्ञान है कि मैं ये शरीर हूं। तो सारे का सारा ये भ्रम कि वास्तव में मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो शरीर का अधिष्ठान हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं वो चेतना हूं जो ज्यों की त्यों हमेशा वैसी ही रहती है। और उस चेतना के आधार से, अधिष्ठान से, उस चैतन्य के प्रकाश से ही ये शरीर और संसार की प्रतीति होती है। इसकी प्रतीति होती है, नाशवान है। प्रतीति क्या होती है? इट एपियर्स, इट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब ये ज्यों का त्यों नहीं रहता, ये नित्य प्रतिदिन बदल रहा है। या ये कहिए जैसे नदी का पानी बह रहा है, ऐसे ये संसार बह रहा है, मेरा शरीर भी बह रहा है, लेकिन मैं पीछे उसके हूं जो मेरा वास्तविक स्वरूप है। वो सच्चित है, वो पूर्ण है, वो अनंत का पार्ट है, वो धरातल है, जैसे रिवर की बेड। तो बार बार जब हम हु एम आई का इंक्वायरी करते हैं, तो हु एम आई की इंक्वायरी में हम क्या करते हैं? हम जो भी हमारे मन में विचार आता है, जो भी इमोशन आता है, और जो भी संबंध आते हैं, हम कहते हैं ये किसको? और फिर उत्तर देते हैं ये मुझको। और फिर कहते हैं हु एम आई। तो महर्षि रमन क्या कह रहे हैं? बार बार आपको अपने को याद दिलाने के लिए, जो भी कुछ आपके संपर्क में आए और जो आपको इस बात के लिए आपके भ्रम को बढ़ाए कि आप वो हैं, तो उससे अपने को निकालने का यही तरीका है, ताकि आप वापस अपने केंद्र पे आ सकें। तो अपने केंद्र पे आने का मतलब है
अपने स्वरूप में आ जाना, अपने घर पे लौट आना। अब घर तो आपका है, जब घर आपका है तो कोई घर का आपको निर्माण थोड़ी करना है। आप तो शुरू में घर पे ही थे, घर से बाहर निकल के यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, भटक रहे हैं, और आपने सोच लिया मेरा घर तो वहां पे है, या मेरा मेरा तो निवास स्थान दूसरा है। और असली घर जो है, आपका असली स्वरूप जो है, उसके प्रति भ्रमित हो गए। तो संतों ने कहा आप ये मान लीजिए अच्छी तरह से, ये मान्यता से आपका काम होगा कि मैं आत्मा हूं, वो जो नित्य प्राप्त है। और जैसे ही इस विषय में आपको अच्छी तरह से वो हो गया, तो फिर आपको उसको प्राप्ति या उसका बोध में टाइम ना मिलेगा। जैसे कि कहते हैं कि बहुत सारी चीजें हमें अच्छी तरह से, अब मैं पुरुष हूं या कोई स्त्री है, इस बात का उसको याद दिलाना पड़ता है क्या? वो उसको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। या कोई जाति का है, जैसे कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, तो एक बार वो बात मान्यता अंदर है, वो उनको मालूम है, तो उसके बाद फिर जो है वो विस्मृत नहीं होती। तो ये बात हम बस सुनते तो हैं कि मैं आत्मा हूं, लेकिन उस बात को हमने अभी जो है आत्मग्रह नहीं किया। अभी हमारी जो मान्यता है वो अखंड मान्यता नहीं है। अभी हम कहने को तो कह देते मैं आत्मा हूं, लेकिन उस मान्यता पे हम नहीं टिकते। वास्तव में हम अपने को शरीर ही मानते हैं। यदि हम इस बात को दृढ़ता से पकड़ लें कि आप तो हमेशा रहने वाले हो आत्मा के रूप में, और ये शरीर संसार बदलने वाला है, और यदि हम इस बदलने वाले शरीर और संसार के साथ ना मिले, तो स्वयं ही हमारी समता में स्थिति हो जाएगी। अनुकूलता और प्रतिकूलता का हमें प्रभाव ही ना पड़ेगा, हम सुखी दुखी होंगे ही नहीं। क्योंकि जब समता होगी, समता का मतलब ये है कि आप अपने स्वरूप में हैं जब, तो फिर आपको इन सब बातों से क्या, ये तो एक मूवी की तरह है। सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल, रोग निरोग, यश अपयश, ये सब का आप एक बस आप देख रहे हैं, आपके सामने से गुजर रहा है। मां शुचय है, ऐसा उसमें लिखा गीता में कि तू शोक मत कर अर्जुन, तुम इस सब का बैटल ग्राउंड में तुम्हारा संबंधी मर जाएगा, तुमको हथियार उठाना पड़ेगा, ये सब शोक नहीं करो। ये सब परिवर्तनशील का खेल है, और आप तो स्वयं अपरिवर्तनशील हो, आप तो मेरे अंश हो। ऐसा गीता में आता है कि ममेव अंशो जीव लोके जीव भूतः सनातन है, इस देह में ये सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है। ऐसा गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं। तो जो नित्य संबंध है, जो नित्य प्राप्त है, वह तो जागृत हो जाता है। परमात्मा, मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरा है। यह संबंध यदि इसकी मान्यता पक्की हो जाए, और जैसे ये मान्यता पक्की होगी, ये भी आपको पता सब चल जाएगा, जान लोगे कि संसार की कोई भी वस्तु अपनी नहीं है। वो तो हम जानते ही हैं। अब से 50 साल पहले, 60 साल पहले, या हमारे जन्म से पहले भी वो वस्तुएं थी बहुत सारी। मकान था, जमीन था, ये था, क्या वो हमारी थी? और जब हम नहीं रहेंगे, तो अभी वो सारी की सारी चीजें हमारी नहीं रहेंगी। तो हम लोगों ने केवल उसको गलत माना है, उसको भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण हमने उनके साथ अपना सहयोग मान लिया है। और जब आप, कोई व्यक्ति घूमने जाता है, हम किसी होटल में रहते हैं, 2 दिन का किराया देते हैं, फिर उस होटल की हर एक चीज का हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन क्या हम उनको अपना मानते हैं? नहीं मानते। ऐसे ही मान लो गुरु नानक ने कहा, ये जो पूरे का पूरा
आपका यहाँ पे प्रवास है, ये सराय की तरह मानो। इन चीजों का उपयोग करो, ये सब चीजें परमात्मा की है, मेरी नहीं है। मैं तो परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं। और ये सारे का सारा समग्र संसार और इवन ये देह, ये सब परमात्मा का मानो और इसको सेवा में लगा दो। दूसरा जो तरीका बताया, ये बताया। बात सारी ये है कि हमें बुद्धि के निश्चय की जरूरत है कि इस शरीर और संसार में से लेश मात्र भी अपना कुछ नहीं है। हम तो वास्तव में अविनाशी, अपरिवर्तनशील, शाश्वत, अनंत, अविनाशी के पार्ट हैं, आत्मा के रूप में। अमर, शाश्वत, अनंत, निर्दोष, अक्रियवान हमारा स्वरूप है। यदि आपने इस बात को तो माना नहीं, आप जो है चिपके तो रहे अपने शरीर से और संसार की वस्तुओं से, और वैसे आप राम राम कहते रहे कितना भी, कितने साधन कर लें, कितने भजन कर लें, कितना तप कर लें, चिंतन कर लें, फर्क नहीं होने वाला। ऐसे ही हुआ जैसे कि पात्र उल्टा। आप बारिश में जो है, बारिश मान लो, ग्रेस, डिवाइन ग्रेस इज फ्लोइंग, और पात्र आपने उल्टा कर रखा है। मान्यता आपने अभी भी यही कर रखी है, मैं तो शरीर हूं, मैं तो संसार हूं, और उस पे ही आप काम कर रहे हैं। तो फिर आपको ना तो अनुग्रह का अनुभूति होगी और ना आपके पात्र में। आपने पात्र ही उल्टा कर दिया। जैसे कि एक संत कहा करते थे कि कुछ लोगों ने भांग पी और भांग पी करके वो नाम में बैठ गए, और जो है उन्होंने कहा कि हमें जो है प्रयागराज जाना है। मथुरा में बैठे वो लोग, चौबे लोग, और उन्होंने सोचा वृंदावन में बैठे कि हम लोगों को प्रयागराज दूर जाना है। और उन्होंने उसके चाकू भी लिए और नाव को चलाते भी रहे, और वो सुबह तक वो चलाते रहे। और सुबह हुई तो उन्होंने देखा, अरे ये तो वही घाट है, ये तो वही स्थान है जहां हम लोग ने शुरू किया है चलाना। तो हम तो पूरी रात चलते रहे, तो क्या हुआ, ये क्यों नहीं हुई? तो देखा कि नाव का रस्सा ही नहीं खोला। तो नाव की रस्सी नहीं खोली तो नाव वहीं पे है और आप चला रहे हो। तो यदि आपने अपने को शरीर माना है और आपको अपने संसार के साथ आपने संयोग कर रखा है, तो कितना जप करो, कीर्तन करो, साधन करो, ये इसी तरीके से होगा। क्योंकि आप, आपकी दृष्टिकोण ही उल्टा है, और उसमें आप सोचते हो कि स्थायित्व आ जाए, उसमें चीजें ठीक आ जाए। वो संभावना नहीं है, ऐसा संतों का कहना है। आपको अपनी नजर को अंदर लाना पड़ेगा, जिसके लिए सेल्फ इंक्वायरी या रमन महर्षि की जो हम ये टीचिंग्स को दिन प्रतिदिन करते हैं, अपने अंदर ये बात गहरा दे। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम सोल, आई एम सेल्फ, ये बात आ जाए, और सेल्फ इंक्वायरी के जरिए इस शरीर और संसार से संबंध विच्छेद करने का प्रैक्टिस हो जाए बस। तो जैसे ही उसे संबंध विच्छेद होता है, आई एम दैट, या मैं केवल आई एम पे आ जाऊं जो निसर्गदत्त महाराज ने कहा, तो ये बात समझने की। हमारे जितने भी प्रश्न होते हैं, कोई भी पूछता है, वो सब अपने को शरीर मानकर और संसार के साथ संबंध जोड़ के उनसे सुख पाने की चेष्टा, या उससे हमें दुख जो मिलता है वो कैसे दूर हो, उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस होते हैं। तो वो क्वेश्चंस का भी कोई जो है अंत नहीं है, और उन क्वेश्चंस का कोई निदान भी नहीं है। वो क्वेश्चंस एक अज्ञान के कारण जो है आ रहे हैं। जब तक वो अज्ञान का मूल कि मैं शरीर हूं और मेरा संसार के साथ संबंध है, ये सारी वस्तुएं सामग्री ये मेरी है, और ये कैसे जो कि त्यों बनी रहे, जो ये चेष्टा है, मैं और मेरापन, अहमता और ममता, ये दो ही इसके मूल में है अज्ञान के। इनको छोड़ते हुए, इनको छोड़ दें या ये मान लें
कि मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे हैं, इस मान्यता को जैसी मानेंगे और लगन के साथ माने, पूरी रुचि के साथ, पूरी लालसा के साथ, तो आपको इसका बोध हो जाएगा, ऐसा संतों ने कहा। तो आज हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। हरि ओम।